ओबेसिटी के कारण अगर आप स्कूल जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो आपका फ्री में निकनेम बहुत सारा बन जाएगा। जैसे हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारा मोटा बच्चा फ्री में निकनेम, मोटका, मोटकी, पिटुआ, पिटही। नमस्ते, अगर आपको फिल्में देखने का शौक है तो आपने पुरानी फिल्में तो जरूर देखी होगी जो 90 के दशक में बनती थी। उसमें ज्यादातर फिल्में आपको गरीबी और भुखमरी पे ही बनी हुई दिखाई देगी, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद 2 बीघा जमीन। ऐसे बहुत सारी फिल्में उस जमाने में गरीबी, भुखमरी और लोगों के खाने की चिंताओं पे बनी हुई है। वहीं अगर आप अभी के फिल्मों को देखेंगे तो अभी के फिल्मों में ज्यादातर मोटापा से ही दिखाया गया है, जहां लोग मोटापे से संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, जैसे दम लगा के हैसा। और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें लोगों को मोटापे से संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। ऐसे तो कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती है और ऐसा लोग मानते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में मोटापा बढ़ नहीं रहा है, तो हो सकता है कि डायरेक्टर भी यही चीज देख करके ऐसी फिल्में बना रहे हो। भारत की हालात देखें तो भारत में 6% महिलाएं ओबेसिटी की शिकार है, वहीं 17% महिलाएं ओवरवेट हैं। और पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है, पुरुषों की संख्या इसमें 4% और 18% है। ओबेसिटी में भारत ही नहीं या पूरी दुनिया में एक खतरा बनकर उभरा है। WHO के अनुसार 2035 तक यह दिक्कत बढ़ते जाएगी और पूरे दुनिया के 50% लोग पूरी दुनिया में 2035 तक ओवरवेट हो जाएंगे। मतलब कि सारे लोग को, जो भी दुनिया में लोग रह रहे हैं उसमें से आधे लोग ओवरवेट हो जाएंगे। और वहीं WHO की माने तो कैंसर, हाइपरटेंशन और मेंटल हेल्थ के बाद यह बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक बन गई है। यह सबसे ज्यादा लोगों में उभर करके, मतलब पहले लोगों की मौत भुखमरी से होती थी, अब लोगों की मौत ज्यादा खाने से हो रही है। तो आइए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। तो WHO के अनुसार ओबेसिटी एक ऐसी समस्या है जिसमें इंसान के शरीर के अंदर फैट सेल ज्यादा से ज्यादा बनने लगता है। मतलब कि इंसान के बॉडी के अंदर फैट ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। अब आप कहेंगे कि हम ओबेसिटी मापे कैसे? तो ओबेसिटी को मापने का एक तरीका है जिसे हम BMI कहते हैं। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। इसमें आप अपने बॉडी के वेट, अपनी हाइट और एज के अनुसार अपनी BMI को आप गूगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप क्या है, ओबेस है कि ओवरवेट है कि अंडरवेट है या नॉर्मल है। तो इसका भी एक पैरामीटर है। अगर 29.5 से ज्यादा अगर आपका BMI आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप ओबेसिटी के शिकार हैं। वहीं अगर आपका 25 से लेकर 29 के बीच में BMI आ रहा है तो आप ओवरवेट हैं, और 18.5 से 25 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब आप नॉर्मल है, आप ठीक ठाक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 18.5 से कम भी आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अंडरवेट हैं। तो आप भी अपना BMI आज कैलकुलेट करके देखें और कमेंट में बताएं कि आपका BMI कितना है, आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं कि अंडरवेट। WHO के अनुसार 1975 से लेकर 2016 तक ओबेसिटी में 3 गुना की वृद्धि हुई है। वहीं पहले यह माना जाता था कि जिस देश में लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं वहीं के लोग ज्यादा ओबेसिटी के शिकार हैं। लेकिन बाद में यह देखा गया कि यह ट्रेंड एकदम गलत है। जहां लोगों की आय बहुत कम है वहां भी लोग ओबेसिटी के शिकार होते जा रहे हैं। 2019 में 8% मौत ओबेसिटी के कारण हुई है, यानी कि 50 लाख मौतें। और अभी दुनिया में 2.6 बिलियन लोग या तो ओबेस हैं या फिर ओवरवेट है, जो कुल जनसंख्या का 36% है। अब आप समझ लीजिए कि कितना बढ़ गया है। और वहीं देखा जाए तो 2025 तक यह 51% होने की संभावना है। मतलब कि दुनिया में जितना लोग रह रहा है उसमें से 51% लोग ओबेस या ओवरवेट हो सकते हैं। वहीं दुनिया में ओबेसिटी के कारण भी बहुत सारी मौतें हो रही हैं। वहीं दुनिया में ओबेसिटी के कारण फिजी में सबसे अधिक मौतें हुई हैं और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत में ओबेस लोगों की संख्या हर साल 5% के रेट से बढ़ रही है। वहीं बच्चों की हालत तो और खराब है। बच्चों की संख्या 5% से दोगुना होकर के 10% के रेट से बढ़ रही है। बात करें भारत के शहरों की तो भारत में दिल्ली, तमिलनाडु और केरल में मेल ओबेसिटी में टॉप पे है। वहीं पांडिचेरी, चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली फीमेल ओबेसिटी में टॉप पर बना हुआ है। अब बात करें कि आखिर ओबेसिटी बढ़ क्यों रही है, तो टेक्नोलॉजी और ये जो खान पान का जो रहन सहन है, इसमें मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज्यादा बदलाव कर दिया है। अब लोग भूख लगने पे सत्तू नहीं पीते हैं, अब लोग भूख लगने पे
पिज्जा बर्गर खाते हैं, वहीं जो सारी कंपनीज है उन्होंने एड्स की भरमार कर रखी हुई है। अब जो भी आप चैनल देखिए वहां पे सिर्फ खाने पीने के ही ज्यादा सामान दिख रहे हैं, और वहीं जो छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है। आप जितने भी कार्टून वाले चैनल जो छोटे बच्चे देखते हैं उस पर जाकर के देखिए, टारगेटेड एड्स चलाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि छोटे बच्चे जैसे ही दुकान में जा रहे हैं तो वही चीज सबसे पहले ले रहे हैं जो उन्होंने टीवी पे देखा हुआ। और इन सारे जो भी प्रोसेस्ड फूड है इनमें फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, और यही ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण है। वर्ष 1990 के दशक में KFC और कोका कोला जैसी अमेरिकन ब्रांड कंपनियां भारत में आई थी, और उस समय से देखा जाए तो ओबेसिटी में बहुत ही भयानक मात्रा में वृद्धि भी हुई है। हमारे दिनचर्या में भी बदलाव हुआ है। आजकल आप देखिए तो घर के सारे काम ऑटोमेटिक मशीन से हो जा रहा है। वहीं मसाला पीसना से लेकर के कपड़े खींचना जो भी काम है वो सारे मशीन से हो रहे हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी को फिजिकल वर्क करना ही नहीं पड़ रहा है और हम बैठे बैठे सारा काम कर रहे हैं। मतलब जिंदगी तो पूरी आरामदेह हो गई है, लेकिन जब आराम करने का वक्त आता है तो हम आराम भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। आज आप अपने अगल बगल कोई भी देखिए, किसी को भी, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो एक फिक्स टाइम पे 8 घंटे की नींद लेता हो। मतलब हर लोग आराम की जिंदगी जीना चाहता है लेकिन आराम हो नहीं पा रहा है। सबका कोई बिगड़ा हुआ ही शेड्यूल है, कोई सही से सो नहीं पा रहा है, जिसके कारण भी ओबेसिटी की समस्या बढ़ सकती है। यह भी देखा जा रहा है कि पहले के लोगों से ज्यादा अभी के लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन है, और इस टेंशन के कारण हमारे बॉडी में एक कार्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है जो कि भूख को बढ़ाने में भी मदद करता है। अब आपकी भूख बढ़ेगी, आप खाएंगे, आप काम करेंगे, है ये नहीं तो फिर मोटाएंगे, भैंसा हो जाएंगे। भारत की महिलाओं की एक अलग समस्या है। अगर उनका बच्चा थोड़ा भी मतलब पतला दुबला हो गया तो वो परेशान हो जाएगी, एकदम कहेगी कैसे पतला हो। लेकिन वहीं अगर मोटा ताजा है तो उसे हेल्दी बच्चा कहती है, और उनको अपने बच्चे के लिए कोई प्रॉपर डाइट प्लान भी नहीं है। मतलब बच्चा थोड़ा भी दुबला पतला नहीं होना चाहिए, कितना मोटा हो जाए वो हेल्दी है, ओबेस नहीं है, वो हेल्दी है। यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और जो महिलाएं अपने बच्चे का डाइट प्लान बना करके नहीं रखी है तो उनके बच्चे के खाने में ज्यादा प्रोटीन की मात्रा एकदम हाई नहीं है, एकदम ऐसे ही भर भर के खा रहे हैं, पूरा कोई टाइम टेबल है ही नहीं। औरतों को यह भी लगता है कि अगर उनका बच्चा बाहर जाकर के खेलेगा तो उसे हो सकता है चोट लग जाएगी, तो उसे बाहर ले जाना भी पसंद नहीं करती है, बाहर भी भेजना नहीं चाहती है। और वहीं बच्चे को मोबाइल, टीवी इन सब में हमेशा दिया जाते रहता है, और बच्चे को जब कुछ दिन बाद ये आदत लग जाएगी तो बाहर जाना ही नहीं चाहेगा, और सिर्फ खाएगा, दिन भर टीवी देखेगा, खाएगा, दिन भर मोबाइल देखेगा, और फिर मोटा जाएगा। यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और यहीं तक दिक्कत नहीं है, अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं तो आपको समाज में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादातर प्रॉब्लम लड़कियों को है, क्योंकि वो बेचारी का शादी उदी होने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, शादी उदी होता ही नहीं है जल्दी। अब जैसे आप एक फिल्म में दम लगा के ऐसा, उसमें देखिएगा जो हीरोइन है वो बहुत ज्यादा मोटी है और उसका शादी होने में इतना प्रॉब्लम होता है, जब शादी हो जाता है तो सही से नहीं रह पाती है। तो सोसाइटी भी आपको उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं दे। ओबेसिटी के कारण अगर आप स्कूल जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो आपका फ्री में निकनेम बहुत सारा बन जाएगा। जैसे हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारा मोटा बच्चा का फ्री में निकनेम, मोटका, मोटकी, पेटुआ, पेटही, ऐसे बहुत सारा नाम आपको फ्री में लोग दे देंगे। तो ये भी आपको प्रॉब्लम है। आप जहां जाइएगा वहां लोग कहेंगे मोटका, ए मोटकी, ऐसे आप सुनते रहिए। तो इसलिए अपने डाइट प्लान पे ध्यान दीजिए और फिजिकल वर्क भी कीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए। और वहीं ओबेसिटी का एक और कारण है कि इससे आपको बहुत सारी बीमारियां भी फ्री में मिल जाएगी। जैसे आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ये सब बीमारी आपको खुद नहीं जाना है, खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। अब बात करें इसके कंट्रोल की, तो कंट्रोल तो मतलब हमको लगता है दुनिया में हर कोई जानता है कि आप अपने फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा करके फिजिकल काम करें, कम से कम मशीनों का उपयोग करें। और मान लीजिए कपड़ा उपड़ा साफ करना है तो आप अपने हाथ से कर सकते हैं, उसके बाद में मसाला पीसना है तो आप अपने हाथ से पीस सकते हैं। लिफ्ट का उपयोग कम कर दे, सीढ़ी पे ज्यादा से ज्यादा चढ़े। अभी तो लोग सीढ़ी पे चढ़ना एकदम पाप समझ लेते हैं। अगर कहीं जाइए, अगर लिफ्ट खराब है तो लोग एकदम वहां दो चार गरियाएगा तब वहां से हटेगा, तो ये सब प्रॉब्लम है। उसके बाद अपना प्रॉपर एक डाइट प्लान बनाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब हो, कम से कम ये सब पे आप ध्यान दे करके आप अपने आप को ओबेसिटी से और इतनी सारी बीमारियों से भी बचा सकते हैं। तो ऐसा करके आप आराम से अच्छा एक सुखी जीवन जी सकते हैं। और कम से कम देखिए कि बॉडी से मेहनत करना शुरू कीजिए। मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर वह दिक्कत है, डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, दौड़िएगा, कहिएगा इन्हें दुखा रहा है, इन्हें दुखा रहा है, इन्हें मोटा गए हैं, पेट निकल जाएगा, लगेगा कि लड़का हो गया पेट में, तो ये सब दिक्कत है। तो देखिए हम तो ऐसा लोग को देखे हैं जिसको अगर मतलब पेट उसका देखा जाए तो लगता है कि वो आदमी प्रेग्नेंट है। ऐसा मेल लोग है, मर्द लोग है, जिसका आप देखिएगा तो आप कहिएगा।
तो ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अपने हेल्थ को लेकर के अब थोड़ा सचेत होंगे और थोड़ा कुछ एक्सरसाइज करेंगे, काम धाम करेंगे जिससे आप पतराएं थोड़ा। आई होप पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।